हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोग ने क्या देखा था, टी एन कैसे फाइंड करना। टी एन के बेस पे सारे के सारे फॉर्मूले पे बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन समझे थे। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके एक लेवल आगे बढ़ने वाला है, जहां पे हम लोग नया टॉपिक समझेंगे, जहां पे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करेंगे। जैसे कि एपी में हम लोग ने सम ऑफ एन टर्म्स देखा हुआ था, उसी तरीके से जीपी में भी सम ऑफ एन टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। अगर इस टॉपिक को आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_Mansoor पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप आपके डाउट फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर सकूं। बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी शेयर करें, ताकि मैं उनको सॉल्व करके वो वहां पे एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर कौन चल रहा है, 2.2 स्टार्ट करेंगे आज, और क्वेश्चन देखने वाले 1 to 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें देख ली, एक बार उसको रिकैप करते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे अपन ने क्या देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन देखा था, और यहाँ पर हम लोग ने उसका फॉर्मूला भी देखा था, Tn = a r⁻n−1। तो ये फॉर्मूला देखा था और कुछ प्रॉपर्टीज देखे हुए थे, और उसी के साथ साथ ये भी देखा हुआ था कि कुछ तीन चीजें हम लोग को इस्तेमाल करनी थी जब अपने को 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म फाइंड करने होते, तो किस तरीके से हम लोग को लेट यानी कि मानना, अज्यूम क्या करना है, वो हम लोग ने यहाँ पर देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग को देखते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। तो वहां पर जब भी जीपी मान लो कि हमारे पास टर्म्स है T1 T2 T3 डैश 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 Tn टर्म्स है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी T1 + T2 + T3 + T4 + डैश 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 Tn निकालना है। यानी क्या, समेशन ऑफ r = 1 से लेके n दैट इज Tr, यहां तक आप लोग को वैल्यू निकालना है। वो क्या होता है, Sn होगा। अब Sn का फॉर्मूला यहां से हम लोग को मिलता है, आपने थोड़ा डेरिवेशन करके निकालते हो। फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a इनटू ब्रैकेट में 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, जहां पे r क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा, इफ r इज पॉजिटिव, अगर r की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, तो फॉर्मूला अपन a इनटू -1 - r⁻n अपॉन 1 - r को अप्लाई करेंगे। इफ r इज पॉजिटिव, r इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पर क्या होगा, Sn = a। देखो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, तब अपन को r⁻n को इस साइड लेना है। देखो कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं। 1 माइनस, अगर समझ लो कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या इस पे अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आप अप्लाई करते हैं, मान लेते कि r की वैल्यू 2 है, तो इसमें जब मैं अप्लाई करूंगा तो 1 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नीचे -1। तो हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए होता है, इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, तो r की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 रहेगी, तो हम लोग को इस्तेमाल कौन सा करना होगा, ये वाला फॉर्मूला। कौन सा, नीचे वाला। नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, a × r⁻n−1 अपॉन r-1। और एक और चीज, जब r = 1 रहेगा तो क्या करना है, तो r = 1 है, मतलब रेशियो = 1 है। जब रेशियो = 1 रहेगा, मतलब क्या करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारे के सारे टर्म्स क्या है, = a है, मतलब फर्स्ट टर्म के बराबर है। और जब ये फर्स्ट टर्म के बराबर होंगे और उसको हम लोग ऐड करते हैं, मतलब a + a + a + a + a, कितने टाइम ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स ऐड कर रहे हैं। जब भी किसी भी टर्म को अपन n टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लो कि 5 है, 5 को मैं कितने टाइम 10 बार ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 एक नंबर, इसको मैं 10 बार ऐसे करके ऐड कर रहा हूं, तो सिंपली मैं इसको 5 × 10 भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। उसी तरीके से मान लो कि फर्स्ट टाइम उसको मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, उसका मतलब क्या, मैं उसको n × a भी लिख सकता हूं। समझ में आ गया, तो यहां पर ये फॉर्मूला आ जाता है। और लास्ट में एक और फॉर्मूला आ जाता है, अगर हम लोग को Sn दिया हुआ है और Sn -1 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली Tn फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, Sn -1 = Tn। अब ये फॉर्मूला आप लोग है ना एपी में भी अप्लाई कर सकते हो, ये एपी जीपी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, डन यहां तक। तो यहां पर कुछ फॉर्मुलेस मैंने आपको दिया, एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं, फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग जीपीस फाइंड Sn फाइंड करना है। यहाँ पर कोई n की वैल्यू दी नहीं हुई, तो हमको इन जनरल फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ये जीपी बोल दिया हो, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और r की वैल्यू हो जाएगी 6/3 दैट इज = 2। अब देखो r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 है, राइट है। ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला क्या है, Sn = a × r⁻n−1 अपॉन r-1, जहां पे r क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू पुट कर दो, Sn मेरा वैसे ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास r की वैल्यू भी है, कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 2⁻n−1 अपॉन, यहाँ पर देखो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों, बिल्कुल है 2-1। ठीक है, r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू कितनी, 2 है, यस 2-1। तो Sn कितना हो जाएगा, 3 मेरा एज इट इज 2⁻n−1। अब देखो ये -1 हमारे पावर में नहीं, साइड में होता है, और 2 - 1 कितना होता है, 1। तो सिंपली हमारा आंसर क्या है, Sn = 3 × 2⁻n-1, ये हमारा फॉर्मूला आ गया।
मतलब आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग को फाइंड आउट करना है। सिमिलर वे में इसको भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लोग को दो कंडीशन मिलने वाले हैं, वो कैसे मैं आप लोग को समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू दी हुई है, मान लेते हैं पी, ये जीपी में है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब देखो आर हम लोग को कोई नंबर्स नहीं मिल रहा, तो हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो इसके लिए अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल सा, अगर आर, यहाँ पर दो कंडीशन ले सकते हैं, अगर आर इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा आर इज लेस देन 1। कौन, आर इज लेस देन 1। तो जब आर इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला, और आर इज लेस देन 1 रहेगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ब्रैकेट में r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और जब लेस देन 1 होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या, एसएन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। इस तरीके से दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। तो पहले इसके लिए इसके पास जाते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, p, r रेस टू n, r की वैल्यू कितनी है, q अपॉन p रेस टू n हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में r की वैल्यू अगेन क्या है मेरे पास, q अपॉन p माइनस 1। अब बेस सेम नहीं, बेस को सेम किया जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू वॉट, p मल्टीप्लाई बाय p बाई q रेस टू n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय q माइनस p। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो p जो यहाँ पर डिवीजन में है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा, डिवीजन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, तो ये इसके पावर में p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को एसएन मिल जाएगा, कब, जब r की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। अब साथ ही साथ यहाँ पर भी अप्लाई करें, जब लेस देन 1 रहेगी, तो यहाँ पर अपन पुट करते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या है, p, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है, q अपॉन p रेस टू n, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस q अपॉन p। तो एसएन इज इक्वल टू व्हाट, अब देखो यहाँ पर p को मैं वैसे ही रखता हूँ, अगेन सेम वे में होगा, 1 माइनस क्यू अपॉन पी रेस टू n, में इसको वैसे रखता हूँ, और यहाँ पे बेस सेम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। देखो बेस को सेम किया, और नीचे जो p आएगा वो डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, तो मतलब क्या, p के मल्टीप्लाई में p, यानी क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय p इज व्हाट, p स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को ये वाला भी आंसर मिल जाएगा। देखो सेम है दोनों जगह पर, बस यहाँ पर क्या नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है, और यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, डन, यहाँ तक। इस तरीके से हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो बढ़े, अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या है, हम लोग को देखो ये भी बोला जीपी में है, तो a की वैल्यू है 0.7, और उसके बाद r की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 70 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/10। तो r की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, 1/10। हमें पता चल गया r की वैल्यू 1/10 है, 1/10 यानी कि 0.1। अब 0.1 मतलब क्या होता है, r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। फॉर्मूला क्या आ जाएगा एसएन का, एसएन इज इक्वल टू a r रेस टू, अभी देखो लेस देन 1 में है ना, 1 पहले आता है, ठीक है, तो 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी, 1/10 रेस टू n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 0.7, 1 माइनस 1/10 रेस टू n वैसे ही रहेगा। यहाँ पे बेस को सेम करने की कोशिश करते, तो यहाँ पर 10 माइनस 1, और ये 10 जो नीचे वाला वो ऊपर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई में। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा, तो इसको सिंपली मैं साइड में लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/10 रेज टू n, और ये रहा आपका आंसर, एसएन की वैल्यू। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, उसको लास्ट में बॉक्स बना के रख देंगे, और यही है आपका आंसर। देखो आसान दोस्तों, कुछ करना नहीं, सिंपली r और a की वैल्यू फाइंड करनी है, एसएन में पुट करना है, एसएन मिल जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं, इसको भी सेम वे में सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, √5, r की वैल्यू कितनी होगी, -5 अपॉन √5। देखो माइनस को साइड में रखा, 5 अपॉन √5 कितना होता है, √5 विद नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो हम लोग को r की वैल्यू कितनी मिल गई, r की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, r इज इक्वल टू हमें √5 मिल गया विद नेगेटिव साइन। फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू, अब देखो ये लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, a इंटू r रेस टू n की 1 माइनस r, ऑब्वियसली 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट कर दें, यहाँ पर 1 माइनस r की वैल्यू कितनी, -√5। अब देखो a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हुए चलते तो अच्छा रहेगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √5, कितनी a की वैल्यू, √5 डाल दी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, √5 रेज टू n, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस माइनस ऑफ √5। ठीक है, डन यहाँ तक, ओके। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे √5 को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पर क्या जाएगा, 1 माइनस √5 रेज टू n मेरा एज इट इज, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस √5।
अब यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं आप लोग रैशनलाइज, और रैशनलाइज करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इधर तक मैं कर दे सकता हूँ, इसके बाद आप रैशनलाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी रखेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं, यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट ही है। यहाँ तक रखिए, अदरवाइज आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। इतना होने के बाद आप लोग सिंपल से आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो वेल एंड गुड, यहाँ तक भी आ रहा आपका आंसर तो बहुत सही है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आप फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है, फॉर ए जीपी ए हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है, S6 फाइंड करना है। तो S6 फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू भी हमें कितनी दे दी हुई है, 6 दी हुई है। तो Sn इज इक्वल्स टू व्हाट, ए आर रेस टू ए इनटू, अब देखो आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। अब नेगेटिव में ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, तो जब भी लेस देन 1 वाला फंडा होता है तो 1 आगे आता है और आर बाद में आता है। आप लोग ही समझो, जब लेस देन 1 रहेगा, आप लोग ही अपना दिमाग लगा सकते हो, जब भी लेस देन 1 रहेगा तो 1 पहले, जब भी आर बड़ा रहेगा तो आर पहले। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू एस यहाँ पर 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 है, साथ ही साथ 1 मेरा एज इट इज, ये कितना 2/3 है, रेस टू n माइनस 1, रेस टू n की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में 1 माइनस 2/3। डन यहाँ तक, ओके। S6 को मैं वैसे ही रखता हूं। अब देखो यहाँ पर क्या होना है, 2 इंटू 2, अब देखो बेस सेम किया जाएगा बेस में, तो 1 माइनस 2/3 रेस टू 6 को फिलहाल मैं वैसे ही रख रहा हूं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो S6 कितना हो जाएगा, चलो ध्यान देना, 6 ऊपर। अब इसको बेस को जरा सेम करता हूं, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों। देखो अब यहाँ पर एक चीज अपन ने थोड़ी सी गलती की, जो उसको अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपन ने ना माइनस वाला वैल्यू नहीं पुट किया, गलती से प्लस पुट किया, तो आर की वैल्यू देखो -2/3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होने वाला, प्लस होने वाला। इस पे भी ध्यान देते हुए चलना, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर -2/3 है। ठीक है, डन यहाँ तक। अब 3 + 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 5, तो मैं इसको जरा साइड में भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 और ये नीचे लो 3 ऊपर जाएगा, 3 2 6 हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 रेस टू 6 कितना होगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। एक बार फिर से, 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, तो 2 6 कितना हो जाएगा 64। अब पॉजिटिव क्यों नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, इवन पावर मतलब पॉजिटिव, ऑड पावर मतलब नेगेटिव। अब 3 6 कितना होगा, देखो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 343 और 243 और 243 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 729, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको लाइन को यहाँ पर हटाते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाद में इसको भी कसका देते हैं। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूं यहाँ पर, इससे उधार यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूं, चलेगा। ओके, तो यहाँ पर S6 मेरा कितना आ जाएगा, देखो ध्यान दो, तो 6/5 मेरा एज इट इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा 729 माइनस 64, पेज सेम किया, 729 माइनस 64/729। ठीक है, तो 6/5 मेरा वैसे के वैसे ही, आप लोग चाहे तो 6 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो चलो 6 से कैंसिल भी कर देते हैं। यहाँ पर मैं 6 से कैंसिल करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट 243। यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 243 आ जाएगा और यहाँ पे 2 बच गया। 729 माइनस 64, तो चलो यहाँ पर 729 माइनस 64 कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 5। यहाँ पर 2 में से नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से नहीं जाता, 12 में से 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 665। डन है यहाँ तक। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6 और 6 एज इट इज, तो 665। और 5 का टेबल सबको आता है, 5 के टेबल में कट करते हैं, 5 1 5, 5 3 15 और अगेन 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 266, कितना हो जाएगा 266/243, दैट इज योर आंसर S6। इस तरीके से आएगा। इजी है, आसान है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से अपन ने फाइंड आउट किया हुआ है रैशो के टर्म में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे, S5 फाइंड करते हैं, मतलब S5 दिया हुआ हमें फाइंड करना है A। तो हमें पता अगेन Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जरा कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो Sn इज इक्वल्स टू, अब देखो r की वैल्यू के ग्रेटर देन 4 है, तो r की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो अपने को ध्यान देना r के ऊपर, तो r हमारा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो जब भी r बड़ा है दैट मींस r हमारा क्या आएगा पहले, तो r रेज़ टू n - 1 अपॉन r - 1। डन यहाँ तक। जब वो r 1 से बड़ा तो r पहले, अगर 1 r से बड़ा तो 1 पहले, इस तरीके से याद रखना है। तो s कितना निकालना है अपने को 5 इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करने, इसको वैसे ही रखेंगे, r रेज़ टू n, r की वैल्यू कितनी है 4 रेज़ टू n, n की वैल्यू कितनी है 5 - 1 अपॉन 5 - 1।
ठीक है। S5 की वैल्यू कितनी 1023, ठीक है। और A मेरा आज इज 4:5। अब 4:5, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा अपने को। 5 - 4 कितना होता है, 5 - 1 कितना होता है, 4 हो जाता है। 4:5 - 1, 4:5 कितना होता है, देखो सिंपल सा, 4:5 को मैं तो साइड में लिखता हूँ, तो 2:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। एक सेकंड मैं इसको जरा तोड़ के लिखता हूँ फिर से, एक बार समझना। देखो यहाँ पर 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2:2 लिख सकता हूँ। तो 4:5 है, तो इसको मैं लेता हूँ 2:5। और 2:5 मतलब क्या, 2:10। और मुझे पता है 2:10 की वैल्यू 1024 होती है, याद रखना कितनी होती है, 1024। तो 1024 - 1 इक्वल टू अपॉन में 4, इस तरीके से हम लोग को मिल गया। तो 1023 मल्टीप्लाई बाय 4, a मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना बच गया, 1023। ये दोनों कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यही हमें फाइंड आउट करना था। इजी था दोस्तों, बिल्कुल इजी था। इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन निकालना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहीं भी डाउट तो कहीं भी दिखता था, आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन के साथ कमेंट कर देना, ताकि आप लोग को मैं वहां पे एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए बढ़े आगे फटाफट से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर हमें क्या बोला हुआ है, एसएन दे दिया हुआ है। एक मिनट देखते फिर से, एसएन की वैल्यू जरा से मेरे को गड़बड़ सी लग रही है, तो मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। एसएन कितना दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 242 है एक्चुअली, गलती से मैंने 24n लिख दिया हुआ, तो यहाँ पर 242 आएगा, ठीक है। ओके, कितना आएगा, 242। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, एसएन हमें 242 दे दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए दे दिया हुआ है, आर दे दिया हुआ है। तो एसएन का फॉर्मूला हमें पता होता है, ए इंटू आर। अब देखो आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आर पहले 1 बाद में, आर पहले 1 बाद में, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। अब एस एन की वैल्यू कितनी है, 242। ए की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है 2, आर की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू मालूम नहीं, एन अपॉन में आर की वैल्यू 3 - 1। 3 - 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पर कितना जगह 3n - 1 अपॉन 2, 2 गेट कैंसिल। यहाँ पर क्या बच गया, 242। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 242 - 1 इज इक्वल टू 3n। तो 3n कितना हो जाएगा, देखो -1 इस आएगा तो +1, तो 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243। तो यहाँ पर लिखा मैंने 243। अब 2 का कितना पावर लेंगे तो 243 आता है। देखो 3 का कितना पावर लेंगे तो 3n आएगा। देखते चलो फटाफट से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, कितना आ जाएगा 5 तो 3n इज इक्वल टू 3/5। और दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो n ही फाइंड करना था, तो हमको हमारा आंसर मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। फॉर गिवन जीपीएफ सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125। तो फर्स्ट 3 टर्म यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3, इसको हमने सिंपली क्या लिख सकते हैं, S3 हमें कितना दिया, 125। और साथ ही साथ नेक्स्ट 3 टर्म मतलब कि क्या, t4 प्लस t5 प्लस t6। अब इसे हम लोग क्या नहीं लिख सकते, S6 नहीं लिख सकते। ये सिंपली कितना दिया हम लोग को, 27 दिया हुआ है। अब मुझे अगर S6 लिखना होगा तो x6 क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6। राइट है यहां तक। यहां पर मुझे t1 प्लस t2 प्लस t3 पता है कितना है, वो 125 है। और साथ ही साथ t4 प्लस t5 प्लस t6 वो कितना है, 127 है। ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 152। तो यहाँ पर S6 हमें कितना दिया, 152। ठीक है। अब दोनों के लिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। इजी है। देखो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू a r रेज़ टू n - 1 अपन r - 1। ठीक है, चलेगा यहां तक। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, मैं एक काम करता हूं। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू n - 1 अपॉन r - 1 का फॉर्मूला लिखता हूं। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, S3। तो a इंटू r को वैसे ही रखते हैं, r रेज़ टू n - 1 अपॉन r - 1। और साथ ही साथ यहाँ पर n की वैल्यू में 3 पुट कर देता हूँ। कितनी पुट कर देता हूँ, 3। ठीक है, तो S3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है दोस्तों, 125 है। कितनी है, 125। तो वहां पर मैंने लिखी हुई है S3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ 125 इज इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू 3 - 1 अपॉन r - 1। डन यहाँ तक। सिमिलर वे में यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसको डालता हूँ मैं नंबर 1। अब मैं निकालता हूँ S6। तो S6 क्या हो जाएगा, a इंटू r रेज़ टू 6 - 1 अपॉन कितना, r - 1।
तो H6 की वैल्यू कितनी है, H6 की वैल्यू अपन निकाली 152 इक्वल टू A इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, अब यहां तक डन है तो इसको डालता हूं मैं 2। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो देखो क्या मिलता है, डिवाइडिंग 2 बाय 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1। चलो 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 152 अपॉन 125। यहां पर क्या है 152 A इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर क्या है, नीचे में क्या है आर माइनस 1, यहाँ पे a इंटू आर रेस टू 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है दोस्तों, सिंपल कैंसिलेशन होगा। क्या क्या कैंसिल होगा जरा चेक करो, फटाफट से चेक करना दोस्तों क्या क्या कैंसिल होने वाला है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कैंसिल होगा, a कैंसिल होगा, उसी के साथ साथ आर माइनस 1 भी कैंसिल होगा। अब जब दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हम लोग को सिंपल से 2 टर्म्स में आप लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएगा। तो कैसे, तो 152 को मैं वैसे ही रखता हूँ, 125 को भी मैं वैसे ही रखता हूँ, कैंसिल किसको करूंगा, आर माइनस 1 को, a को। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला हूँ, आर रेस टू 6 को मैं आर रेस टू 2 रेस टू 3 लिख सकता हूं, और या फिर मैं आर रेस टू 2 नीचे लिखता हूं, 3 यहां पे 2 ऊपर लिख सकता हूं, माइनस 1 का क्यूब लिख सॉरी 1 का क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं, और अपॉन में आर क्यूब माइनस 1 को मैं वैसे रख रहा हूं। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहां पर ए की जगह क्या आर क्यूब और यहाँ पे बी की जगह 1, तो आर क्यूब प्लस 1 और नीचे क्या है आर क्यूब माइनस 1। तो ये आर क्यूब माइनस 1, ये आर क्यूब माइनस 1 चला गया, 152 अपॉन 125 हमें कितना मिल गया, आर रेस टू 3 प्लस 1 को यहाँ पे लेंगे 152 अपॉन 125 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। बेस को सेम करेंगे, 152 माइनस 125, तो 152 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 152 माइनस 125 अपॉन 125 इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे जरा सॉल्व कर दो, ध्यान देना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब 125 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 27 अपॉन 125 दैट इज इक्वल्स टू आर क्यूब। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 27 अपॉन 125, और 27 का क्यूब रूट कितना था 3 एंड 125 का क्यूब रूट कितना था 5, तो मिल गया हमें आर। तो आर मिल गया। अब क्वेश्चन में हमें आर ही फाइंड करने बोला था कि कुछ और फाइंड करने बोला था, बिल्कुल आर फाइंड करने बोला था। अगर ए फाइंड करना बोला होता तो सिंपली यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश करते और इस तरीके से हम लोग को ए भी मिल जाता। बढ़ते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरा सा इजी ही है, कुछ मुश्किल नहीं आने वाली इसको सॉल्व करते वक्त। देखो हम लोग को T3 दिया और T6 दिया हुआ है। अब T3 T6 दिया हुआ तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, Tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद S7 फाइंड करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो T3 क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू 20 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू 19 हो जाएगा। T3 कितना है 20, तो 20 इज इक्वल्स टू a आर रेस टू 19, इसको डालता हूं 1। सिमिलर वे में अगर मैं T6 निकालने जाऊं तो T6 कितना हो जाएगा, a इंटू आर रेस टू 6 माइनस 1। ठीक है, 6 माइनस 1, एक सेकंड दोस्तों कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने फिर से। n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर मैंने गलती से 20 पुट कर दी, 20 नहीं आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी जरा ध्यान दो, r की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी, तो 3 माइनस 1 होगा। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये कितना हो गया 2। सिमिलर वे में यहाँ पर भी T6 की वैल्यू कितनी है 160, a की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, r की वैल्यू भी है नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो दो इक्वेशन मिलके दोनों को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 160 अपॉन 20 इज इक्वल टू a r रेस टू 5 अपॉन a r स्क्वायर। a कैंसिल, 21 जा 8 जा, ठीक है, 28 जा तो यहाँ पे बच गया 8 और r इधर चलेगा तो बच जाएगा r क्यूब। जब क्यूब रूट लेंगे तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। अब r की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट वाले में r की वैल्यू 2, पुटिंग r इक्वल टू 2 इन 1, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 20 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 रेस टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। a है, r है, अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, S7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा गौर किया जाए तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फॉर्मूला जो होगा, जरा मैं इसको साइड में खसका के यहाँ पर इसका आंसर निकालता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो r इज ग्रेटर देन 1, उसके लिए फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, S7 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है कितनी 2, n की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1।
2:7। देखो अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो 7 से कितना हो जाएगा 128। तो 5 को मैंने इधर पे रखा, 128 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। अब 128 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 128 में से 1 गया तो 127, और 127 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से हमारा 7 भी आ जाएगा। 5 7 जा 35, 3 यहाँ पे, 5 2 जा 10, 10 3 13, 13 का 3, 1 यहाँ पे, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन था और कुछ भी नहीं था। इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा। तो S7 मिल गया। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना, तो सिंपल सा फॉर्मूले में हम लोग ने अप्लाई किया और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सबसे पहले खुद से ट्राई करिए किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, बाद में आप लोग इसे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग का आंसर हो सकता है करेक्ट हो। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। T4 हमें 16 दिया हुआ, T9 हमें 512 दिया हुआ। इस बार बोला है कि S10 फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फंडा। सबसे पहले आप लोग Tn का फॉर्मूला डालो। Tn का फॉर्मूला क्या है, A इंटू R रेस टू n माइनस 1। तो T4 हमें क्या मिल जाएगा, 16 इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू 3 मिल जाएगा। सिमिलरली 512 इज इक्वल टू A इंटू R रेस टू 8 मिल जाएगा। और दोनों को डिवीजन में लेके जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू मिलेगी और उसी के साथ अपन पुट करेंगे पहले वाले इक्वेशन में तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। AR मिला, S10 में डालेंगे तो S10 भी मिल जाएगा। तो ये आपका छोटा सा टास्क है जो मैं आज आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा। तो इसको फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है और फटाफट से कमेंट करके बताना है कि भाई S10 आया क्या। S10 जो भी आया आप लोग को होमवर्क करके बताना है और लास्ट में कमेंट करके बता देना कि आप लोग को सॉल्यूशन क्या मिला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन कुछ और नई चीजें देखेंगे। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।